सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन का दूसरा पाठ, दूसरी कक्षा। कल मीमांसा दर्शन के बारे में कुछ सामान्य परिचयात्मक बातें आपके सामने रखी थी। आज भी कुछ थोड़ा परिचय करते हुए और फिर पाठ को प्रारंभ करेंगे। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी के द्वारा रचा गया है। इसके सूत्र महर्षि जैमिनी ने रचे हैं। छहों दर्शन मूलतः एक एक ऋषि के द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि पूर्व से प्राप्त ज्ञान प्रक्रिया वो सब उसमें सहयोग उन्होंने लिया है, लेकिन सूत्र रचना और उसको सम्मिलित करना, संगठित करना, एक पुस्तक के रूप में रखना व्यवस्थित ढंग से, ये महर्षि जैमिनी ने किया। महर्षि जैमिनी का काल महाभारत के आसपास का है। ये महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने की महाभारत की रचना की और वेदांत दर्शन के सूत्रों की जिन्होंने रचना की, व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये उनके शिष्य थे। तो उनसे थोड़े बाद के काल के, लेकिन ये महाभारत का ही काल था, आसपास का काल था। और इसलिए ये मीमांसा, क्योंकि मीमांसा शैली में वो पढ़े थे, तो दोनों का ग्रंथ मिला करके मीमांसा कहलाया 20 अध्याय का। अंत के 4 अध्याय गुरुजी ने लिखे, व्यास जी ने, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने, और ये जैमिनी मुनि ने रचे। इसमें 16 अध्यायों में से अधिकांश में 3 अध्याय को छोड़ करके बाकी सब में 4-4 पाद हैं हर अध्याय में। जैसे योग दर्शन में 4 पाद हैं, इस तरह से इसमें एक एक अध्याय में 4-4 पाद हैं। लेकिन 3 अध्याय ऐसे हैं जिसमें 8-8 पाद हैं। उसमें तीसरा अध्याय, उसमें 8 हैं, छठा अध्याय उसमें 8 हैं, और 10वां अध्याय उसमें 8 हैं। बाकी सब में 4-4 पाद हैं। ये इसका एक स्थूल संरक्षण, उसका आकार ढांचा हमें पता लगता है। और इसका भाष्य शबर स्वामी जी ने किया। शबर स्वामी जी तो अभी जो उपलब्ध टीकाकार हैं उनमें प्रारंभ के 12 अध्यायों में इन्हीं का उपलब्ध होता है, और ये उसमें प्राचीनतम माने जाते हैं 12 अध्याय का। और 13 से लेकर 16 तक एक भाष्य मिलता है देव स्वामी जी का। ये भाष्य शबर स्वामी जी से भी प्राचीन है। देव स्वामी जी शबर स्वामी जी से भी पुराने हैं, और उनका भाष्य भी अधिक कठिन है, अधिक टूटा हुआ भी है, छिन्न भिन्न है, स्पष्ट नहीं है, कठिन है। लेकिन उनका भी केवल 4 अध्यायों का उपलब्ध होता है, और प्रारंभ के 12 अध्याय तो शबर मुनि जी के, शबर स्वामी जी के उपलब्ध होते हैं। ऐसे दोनों का मिलाकर के हम पढ़ेंगे जो उपलब्ध होता है। शबर स्वामी जी, इनका नाम शबर मुनि, शबर बेर को बोलते हैं। जैसे एक शबरी के बेल थे ना, शबरी एक प्रजाति कह लीजिए, या तो जो जंगलों में रहती है उनको शबर कहते हैं।
इत्यादि। तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय था, इनका काल था लगभग ईसा से कुछ 100 वर्ष पूर्व का, जिस समय जैन बौद्ध मत का विस्तार हो रहा था और वो वैदिक धर्म के नाश में लगे हुए थे। तो इन्होंने, ये विद्वान थे और वो मीमांसा के आधार पर अन्य मतों का निषेध खंडन कर रहे थे, वेद की रक्षा का काम भी कर रहे थे। तो जब कोई विशेष व्यक्ति होता है और उस प्रक्रिया को रोकना होता है तो उन विशेष व्यक्तियों को मार देते हैं या पकड़ लेते हैं। तो ऐसे इनके पीछे इनको भी डर हो गया कि ये मेरे को मारेंगे, क्योंकि वो इस तरह की विध्वंसक प्रवृत्तियों में लगे हुए थे, ग्रंथ नष्ट कर रहे थे, पुस्तकालय नष्ट कर रहे थे। तो ये बचने के लिए जंगल में चले गए, नगर गांव को छोड़ करके जंगल में चले गए और वहां उन्हीं लोगों के बीच में रहे जो जंगल में रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे भी थे, छुपे थे ये। और छुप करके उस समय में उन्होंने ये भाष्य लिखा था कि उनके जीवन में मैं इस काम को करके जाऊं, पूरा करूं। तो उन विपरीत स्थितियों में ये लिखा हुआ है, रक्षा के लिए लिखा हुआ है और हमारे को उपलब्ध भी हो रहा है आज। ये परंपरा में इनके फिर बहुत सारे टीकाकार भी हमें उपलब्ध होते हैं, अलग अलग मान्यताएं, जैसा कि प्राय सब ग्रंथों में हो जाता है। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग शैलियां शुरू हो जाती हैं, चिंतन की शैलियां, और उसमें कई मुख्य मुख्य बातों में दृष्टिभेद हो जाता है, लगभग समान होते हुए भी। शबर स्वामी जी ने जो भाष्य लिखा, जितना हमें उपलब्ध होता है 12 अध्याय तक, उन्होंने 12 तक ही लिखा। उसका आकार, कितनी शब्द राशि है, कितने शब्द हैं, कितने वाक्य हैं, तो उसके लिए प्राचीन काल में एक शैली होती थी, श्लोकों की गणना के आधार पर कर लेते थे। एक छंद है अनुष्टुप छंद, उसमें 32 अक्षर होते हैं, 8 चौक 32। तो अगर किसी शास्त्र की गणना करनी हो तो उसको अनुष्टुप छंद के आधार पर देख लेते हैं कि 32 के कितने जोड़े इसमें बनेंगे, कुल कितने अक्षर हैं। तो इन्होंने जो भाष्य लिखा ये लगभग 24,000 श्लोकों का है तो गद्य के अंदर, भाषा गद्य में है, लेकिन अगर उसको श्लोक की दृष्टि से देखें तो 24,000 श्लोकों जितना शब्द इसमें है, अक्षर हैं इसमें। 32 को 24,000 से गुणा कर दीजिए, इतनी शब्द राशि, व्याख्या इतनी बड़ी है उनकी। और उसके अलावा देवस्वामी भाष्य 4 अध्याय का अलग है। तो हम इसको पढ़ेंगे 24,000 श्लोकों को कितने दिनों में? लगभग 2 वर्षों में पूरा करेंगे। तो 1 महीने के लिए कितने आए? 1000 श्लोक। और महीने में 25 कक्षाएं लगभग औसत मान के चलिए लगती हैं। तो प्रतिदिन के लिए कितने श्लोक हुए? 40 श्लोक होने चाहिए। 40 श्लोकों जितनी सामग्री हम रोज पढ़ें तो ये 2 साल में जाके पूरा होता है, और तो भी 12 अध्याय। तो वैसे हम विषय को समझते हुए चलेंगे, भाष्य फिर सरल भी आता है, वो सब देखते हुए चलेंगे। अधिकतर जो इसका पाठ होता है वो 3रे अध्याय के 3रे पाद में बलाबल प्रकरण है, जो मैं भी प्रसंग बता रहा था, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इसमें किसका बल अधिक है, बलाबल प्रकरण तक, यहां तक अधिकांश जगह जो पाठ होता है वो यहीं तक ही होता है। और उसको पढ़ने में हमारे को बीच में अर्थ संग्रह भी हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे को 8-9 महीने लगेंगे। इस साल के अंत तक, 1 साल में पहुंचते पहुंचते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे 4 अध्याय होंगे। ये जो 16 अध्याय हैं इसमें से 1 साल में लगभग 4 अध्याय होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इतना समय लगेगा। सोमयाग भी देखेंगे बीच में, अर्थ संग्रह भी पढ़ेंगे, उसमें भी समय लगेगा, और भी जो आश्रम की गतिविधियां होती हैं। और उसके बाद में फिर कुछ तेज चलेगा पाठ,
तो इतना अधिक उन्होंने लिखा हुआ है, इतना भाष्य हमें पढ़ना है, सूत्र हैं, भाष्य हैं, उसको हमें पढ़ना है 2 साल के अंदर। शबर मुनि के ऊपर भी फिर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। उसमें एक प्रसिद्ध टीकाकार हुए कुमारिल भट्ट, वेद के विद्वान थे, व्याख्याकार थे, और वेदों की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तड़प थी उनको, प्रसिद्ध हैं। उनके और उनके मतानुयायी और उनके भी और जो टीकाएं व्याख्या ग्रंथ हैं, वो एक अलग शाखा मीमांसा की चलती है, एक चिंतन शैली अलग है, उनको भाट्ट मत बोलते हैं। कुमारिल भट्ट है तो भाट्ट मत। कुमारिल भट्ट उसके सबसे ऊपर के विद्वान थे। शबर मुनि को सब मानते हैं, लेकिन शबर मुनि के बाद में जो 3 शाखाएं मुख्य कही जाती हैं, उसमें कुमारिल भट्ट की चली जो परंपरा, भाट्ट मत, और आज अधिकतर वही प्रचलित है। उनके अनुसार मीमांसा दर्शन अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है। इस सृष्टि की ना तो उत्पत्ति हुई ना नाश हुआ, इस तरह की विचारधारा प्रचलित है वहां पर। इन्हीं के शिष्य थे कुमारिल भट्ट के प्रभाकर जी, और वो भी बहुत प्रतिभाशाली थे। वो अपने गुरु की सब बातों से सहमत नहीं थे। उन्होंने एक और शैली अपने, कुछ भिन्नता है, वो प्राभाकर मत है, प्रभाकर से, और दूसरा उनको उनके गुरु जी ने, कुमारिल भट्ट ने उनको गुरु के नाम से, क्योंकि अपने गुरु के भी गुरु हैं तो उनको गुरु नाम से कहा जाता है, तो गुरु मत भी कहा जाता है इसको। और एक तीसरा मुरारी का मत माना जाता है, वो तो उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। ये 2 प्रचलित हैं, इसमें भी भाट्ट मत अधिक प्रचलित है। कुमारिल भट्ट ने भी वेदों की रक्षा के लिए प्रयास किया। उस समय बौद्ध मत बहुत प्रचलित था, उसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को पढ़ा, उनके सिद्धांतों को पढ़ा, झूठ बोल करके पढ़ा था, बताया नहीं था कि मैं वैदिक धर्मी हूं। बौद्ध बन करके वहां पढ़ा। पढ़ने के बाद में उनके ऐसा कहते हैं कि धर्म भीरू थे। अब धर्म भीरू का अर्थ गलत लिया जाता है, संवेदनशील थे, कि मैंने अपने गुरुओं से झूठ बोला और पढ़ा। तो अंत में कहते हैं उन्होंने भूसे में अपने को जला दिया, भूसा जला के अपने को जला के शरीर का त्याग किया प्रायश्चित के रूप में। उनके लिए यह भी कहा जाता है, अंदर से तो वेद मतानुयायी थे, जो पढ़ते थे तब भी मुंह से निकल ही जाती होंगी कुछ ना कुछ बातें, या दूसरों को संकेत मिल जाता होगा। वो कभी कभी वेद की प्रशंसा करते थे, तो उनके साथी लोग जो थे वो उनको चिढ़ाते थे, भाई वेद अगर प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है ऐसा, तो वो आप बच्चों में जैसा चलता है। तो 2 घटनाएं प्रसिद्ध हैं उनके लिए। एक तो ये कि उनको पहाड़ पर ले गए और पहाड़ से धक्का दे दिया उनको, वो चोट वोट आई, मारने का प्रयास था उस समय। और गिरते गिरते उन्होंने बोला था, यदि वेदा प्रमाणम, अगर वेद प्रमाण है तो मेरे को चोट नहीं लगनी चाहिए, मैं उसके लिए कर रहा हूं। चोट तो लगी उनको। और दूसरी घटना यह है कि उनके साथियों ने उनको चढ़ा दिया। उनका कहा, वेद की बात करते हो, यदि वेद में इतना दम है तो वेद का नाम लेकर के पहाड़ से कूद के दिखाओ, और अगर तुम्हारे को चोट नहीं लगती है तो हम मान लेंगे कि वेद में दम है, और अगर चोट लग जाती है, मरते हो, इसका मतलब है वेद में दम नहीं है। अब उन्होंने नहीं सोच पाए होंगे, बच्चों की घटनाएं हैं, ऐसा जो सुनते हैं ऐसा है। ये तो उनको भी कह सकते थे कि अच्छा तुम्हारे ग्रंथ प्रमाणित है नहीं, तुम भी कूद के दिखाओ। पर ठीक है, वो नहीं हुआ, वो कूद पड़े, और कूदते हुए बोले, यदि वेदा प्रमाणम। यदि का मतलब अगर, फिर चोट आ गई उनको थोड़ी, तो उनके साथी लोग कहने लगे कि इनको चोट आ गई, बोले वेद प्रमाणित नहीं है। बोले नहीं, वेदों का दोष नहीं है, ये दोष मेरा है, मैंने यदि शब्द का प्रयोग कर दिया था, मैंने वेद के प्रति संशय पैदा किया था। अगर वेद प्रमाण है, अब ये वाक्य तो संशय को पैदा करता है ना। अगर मैं ये कहता नहीं वेद प्रमाण है, ऐसा कह के होता तो मेरे को इतनी भी चोट नहीं आती। ये मेरे मन में संशय था, मैंने वेद के प्रति आशंका संशय रखा। खैर ऐसी घटनाएं हैं।
तो यानी उस समय बौद्ध धर्म प्रचलित था और उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत शास्त्रार्थ हुए, बहुत पुस्तकें लिखी गई और वाक्यार्थ बोध और ये सब शैली भी काफी विकसित हुई, इसका बहुत विस्तार हुआ। तो मूल जैमिनी का दर्शन, फिर शाबर भाष्य, देवस्वामी भाष्य हम देखेंगे और टीकाएं भी हैं, लेकिन हम उन टीकाओं तक नहीं जाएंगे। हम केवल शाबर भाष्य, देवस्वामी भाष्य तक जो प्राच्य शैली है उस प्राच्य शैली से ही मीमांसा को पढ़ेंगे। बाकी की जो है वो सारी नव्य शैली है। संबंधित कभी कुछ होगा तो उनसे वहां से कोई वाक्य, कोई चीज, विवरण है उसको हम देख लेंगे, उद्धृत कर लेंगे, लेकिन मुख्य शैली हमारी सूत्र और शाबर भाष्य और देवस्वामी भाष्य, इस तक हम सीमित रहेंगे। और ये बहुत जगह पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। हम लोग जिस पुस्तक का आश्रय लेंगे वो हिंदी का भाष्य साथ में उपलब्ध है, पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक का, और ये सोनीपत के पास में रेवली गुरुकुल रामलाल कपूर ट्रस्ट, वहां से ये प्रकाशित होता है। हम जो पढ़ेंगे इस मुख्य इस पुस्तक को आधार बना के रखेंगे, पृष्ठ संख्या बोलेंगे इत्यादि या संशोधन होंगे वो इसको आधार रख के करेंगे। इसके 7 भाग वहां पर मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये 7 भाग हैं, पूरा नहीं है ये। बाकी का जो होगा वो केवल मूल से पढ़ेंगे। वो आनंद आश्रम पूना से प्रकाशित पुस्तक है, वो केवल संस्कृत है, साबर भाष्य, वो पढ़ेंगे। और देवस्वामी भाष्य जो हम संकर्ष कांड है यानी 13वें अध्याय से 16वें अध्याय तक का, वो भी केवल संस्कृत में, उसकी हिंदी नहीं है अभी। संभवतः तिरुपति से कुछ प्रकाशित हुआ है नया संस्करण भी, नहीं तो उसकी फोटोकॉपी से पढ़ेंगे। हिंदी भी यहां तक ही है, लेकिन तब तक पढ़ते पढ़ते बहुत सारा विषय हमें स्पष्ट हो जाता है, बोल के तो हिंदी में ही बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन मीमांसा को समझना चाहते हैं, तो वो ये मीमांसा दर्शन विद्योदय भाष्य, इसको देख सकते हैं। ये गोविंद राम हासनंद, विजय कुमार गोविंद राम हासनंद, दिल्ली नई सड़क, वहां से ये पुस्तक प्रकाशित है। उदयवीर जी के 6 दर्शन वहां से प्रकाशित है। ये मीमांसा दर्शन भी है। इसमें उदयवीर जी का कुछ भाष्य है, बाकी औरों का भी संग्रह है, लेकिन पूरा दर्शन सूत्र और उसके अर्थ संक्षेप से और थोड़ी बहुत व्याख्या ये इसमें उपलब्ध हो जाती है। इसको भी जो देखना चाहें देख सकते हैं। फिर मीमांसा दर्शन का अति संक्षेप, मुख्य मुख्य बातें, सार बातें वो कर समझने के लिए ये मीमांसा प्रदीप पुस्तक है। इसका भी बीच बीच में आप स्वाध्याय में उपयोग करेंगे या आपको मैं बताऊंगा भी कि जो अध्याय, जो पाठ चल रहा है उसका सार क्या है। वो सार कुछ इन्होंने दिया हुआ है, तो एक हमें मानस बन जाता है कि अच्छा यहां इस विषय की चर्चा चलने वाली है, तो अब फिर पढ़ने में हमें सुविधा, आसानी रहती है समझने के अंदर। क्योंकि मीमांसा का विषय बहुत नया नया लगेगा, प्रचलन में नहीं है, इसके बारे में सुनते भी हम कम हैं या नहीं सुनते हैं, तो बहुत कुछ नया नया सा लगेगा। इसके लिए हमें कुछ परिचय प्राप्त होना चाहिए। उसमें मीमांसा प्रदीप ये हमें है, श्री पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय की ये लिखी हुई है, और ये सत्य धर्म प्रकाशन से मिलती है, गुरुकुल झज्जर हरियाणा में, वहां पर ये उपलब्ध है। हरियाणा साहित्य संस्थान महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर हरियाणा, वहां से ये पुस्तक उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा भी कई पुस्तकों का हम बीच बीच में सहयोग लेंगे, क्योंकि इसमें कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित बातें हैं। तो श्रौत यज्ञ मीमांसा, ये भी पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसा की लिखी हुई है, इसका हम बीच बीच में उपयोग करेंगे। कर्मकांड से ही संबंधित है दर्श पौर्णमास पद्धति, ये भी कर्मकांड का ही भाग है, पंडित भीमसेन शर्मा का है। ये भी रेवली से रामलाल कपूर ट्रस्ट सोनीपत से छपा हुआ है। पंडित युधिष्ठिर जी और आचार्य विजयपाल जी की पुस्तक है संयुक्त श्रौत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय। ये हिंदी के अंदर है, बीच बीच में संस्कृत के कुछ वाक्य आते हैं कर्मकांड के, लेकिन हिंदी में है समझने के लिए। कर्मकांड को समझने के लिए ये इतनी पुस्तक भी पर्याप्त है हमारे लिए। हम जब सोमयाग में चलेंगे उससे पहले इसका भी हम कुछ अभ्यास करेंगे, परिचित होंगे, और वहां पर भी इसको साथ में रखते हुए उन चीजों को देखेंगे ये क्या चीज हो रही है। ये भी जगह जगह हमारे को उपयोगी होगी। जब मीमांसा में कोई संदर्भ आएगा फला यज्ञ, अब वहां यज्ञ का तो पूरा विवरण है नहीं, पृष्ठभूमि क्या है ये सब कुछ बताया नहीं गया है, तो ऐसे में हम उससे संबंधित याग को यहां उठा करके देखेंगे, अच्छा यहां क्या लिखा हुआ है।
उसको समझ के फिर मूल ग्रंथ को वहां पर समझेंगे। यह भी बहुत उपयोगी पुस्तक है। इसके अलावा जो संस्कृत को जानते हैं उनकी दृष्टि से श्रौत पदार्थ निर्वचनम, जो अनेक शब्द आएंगे उनका निर्वचन, उनका अर्थ क्या होगा, वो खोल करके इसमें संग्रह किया हुआ है, शब्दकोश की तरह से है हमारे लिए। जगह जगह जब जब वो शब्द आएंगे कुछ व्याख्या भी है, किस प्रसंग में है, कहां ये बोला जाता है इत्यादि भूमिका सहित इन्होंने इसको देने का प्रयास किया है, उन शब्दों को खोला है। तो ये संस्कृत में जो जान पढ़ सकते हैं, अच्छी संस्कृत जानते हैं, उनके लिए मात्र उपयोगी है। इसके अलावा मीमांसा दर्शन पढ़ते हैं तो उसकी अपनी कुछ शैली है, कुछ शब्दावली है, उसको समझने के लिए एक अर्थ संग्रह पुस्तक प्रचलित है। ये पाठ्यक्रमों में भी बहुत लगी भी रहती है, अर्थ संग्रह। इसको भी हम कुछ समय बाद में बीच में पढ़ेंगे। ये अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है और मीमांसा के पहले इसको पढ़ाया जाता है। इन हम अभी मीमांसा का पहले मूल शावर भाष्य और इसकी भूमिका और थोड़ा विषय का प्रवेश लेंगे। उसके बाद बीच में मीमांसा दर्शन को रोक करके और फिर इस अर्थ संग्रह को भी हम पढ़ेंगे। ये भी हमारे लिए उपयोगी है। तो मीमांसा दर्शन का हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ। यहां जो सूत्र आएंगे, अनेक सूत्रों को मिला करके यहां भिन्न भिन्न अधिकरण मिलेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है धर्म जिज्ञासा अधिकरणम। अधिकरण का मतलब वैसे तो आधार होता है कोई विषय, जैसे आधारो अधिकरणम है। किस विषय को लेकर चर्चा चल रही है, एक छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे टॉपिक वहां पर आएंगे। एक अध्याय के तो टुकड़े कर दिए पाद के रूप में कि पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, ऐसे। अब उसके अंदर भी अनेक विषय आएंगे, उन विषयों के शीर्षक दिए हुए होंगे, वो अधिकरण के नाम से कि अभी इस विषय में बताया जा रहा है, अभी इस विषय में बताया जा रहा है। तो ये अधिकरण हमें आगे आगे प्राप्त होते रहेंगे। और मीमांसा दर्शन में लगभग 1000 अधिकरण है। 1000 अधिकरण है, भिन्न भिन्न छोटे बड़े विषय हैं, लंबे छोटे। तो उनको यहां पर शुरू करते हैं। तो ये पहले लिख के देते हैं कि धर्म जिज्ञासा अधिकरणम, धर्म की जिज्ञासा। अब धर्म शब्द का क्या अर्थ है ये तो आगे खुलेगा, लेकिन अभी जो अभी आपके मन में आता है कि धर्म, और धर्म मतलब जो धर्म अधर्म होता है, कर्म को भी धर्म कहते हैं, कर्मकांड को भी धर्म कहते हैं, करने योग्य को धर्म कहते हैं, जिससे हमारा धारण होता है उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म की जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, धर्म की जिज्ञासा। ये इस ग्रंथ की भूमिका जैसा भी है कि विषय है क्यों चर्चा हम कर रहे हैं ये। तो धर्म की जिज्ञासा ये इसका अधिकरण है। चूंकि यहां पर पहला सूत्र है उसमें भी धर्म जिज्ञासा शब्द पढ़ा हुआ है। देखिए पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। ये कोष्ठक के अंदर देंगे छोटे अक्षरों में, ये सूत्र से होगा अथातो धर्म जिज्ञासा। अब इसके अंदर अथ अतः धर्म जिज्ञासा ये शब्द आए हैं। इन शब्द की व्याख्या सामान्य रूप से तो हम देख लेंगे, इन्होंने नीचे सूत्रार्थ करके दिया हुआ भी है और उसके बाद में व्याख्या भी की हुई है। उन व्याख्याओं को भी आपको पढ़ना है, टिप्पणी है उसको भी पढ़ना है, छोटी मोटी हर टिप्पणी को पढ़ना है, और भाष्य का भी अर्थ दिया हुआ है उसको भी पढ़ना है। उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा पूरा, उसको भी देखना है, कक्षा के अंदर भी देखना है। तो जैसे अन्य दर्शनों में भी, वैदिक दर्शनों में अथ शब्द से प्रयोग किया जाता है, जैसे योग दर्शन में अथ योगानुशासनम, वेदांत हम पढ़ रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जानने की। तो यहां पर क्या कहा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा है, धर्म को हमें जानना है, उसके लिए यह ग्रंथ किया गया। पूरे शास्त्र का एक लक्ष्य सूत्र अधिकृत कर लिया गया, भाई धर्म की जिज्ञासा की जा रही है, यहां पर धर्म के बारे में कुछ चर्चा की जाएगी। तो उसका स्वरूप क्या है वो आगे देखेंगे। अब इसका सूत्रार्थ करने से पहले शबर मुनि जी कुछ बातों को रख रहे हैं स्पष्टीकरण के लिए। तो शुरुआत क्या करते हैं वो, लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि अल्प विराम। लोक में, लोक का मतलब होता है संसार में, जो प्रचलित भाषा है जन सामान्य में।
येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि, पद यानी शब्द, शब्द जिन जिन अर्थों में प्रसिद्ध हैं यानी प्रयोग किए जाते हैं, लोग पहचानते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ है, लोक प्रसिद्ध है, जिस अर्थों में लोक में प्रसिद्ध है, तानी सति संभवे तदर्थानी एवं सूत्रेषु इति अवगंतव्यम। जहां तक संभव है वहां तक, सती संभव है, जहां तक संभव है वहां तक वे पद तदर्थानी एवं उन्हीं अर्थों वाले होंगे, जो लोक में अर्थ है उन शब्दों का वही अर्थ यहां पर भी होगा। सूत्रेषु, सूत्रों में, इति अवगंतव्यम, ये समझ लेना चाहिए। पहला वाक्य क्या दे दिया इन्होंने कि यहां जो ये सूत्र रचना है, इन सूत्रों में जो जो शब्द आएंगे उनका अर्थ हमें जन सामान्य में इन शब्दों का जो अर्थ है वही लेना है, लोक प्रचलित जो अर्थ है वही लेना है। नहीं तो शास्त्रों के अपने अपने अर्थ भी होते हैं, अपनी पारिभाषिक शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड होते हैं। तो इन्होंने जो सूत्र रचना की है वो किस आधार से की है, क्या मानते हुए की है कि ये जो शब्द लोक में जिस अर्थ में प्रचलित हैं वो ही लेने हैं। अब ही के साथ में एक शर्त जोड़ी भी है, सती संभवे, संभव होने पर, जहां तक संभव हो सके वहां तक हमें लोक प्रसिद्ध अर्थों को ही लेना है। लेकिन यदि कहीं संभव नहीं हो रहा है, अब इससे जो तात्पर्य निकल रहा है, लेकिन यदि कहीं संभव नहीं हो पा रहा है, लोक में जो अर्थ है उस अर्थ को लेते हुए सूत्रार्थ संगत नहीं हो रहा है, तो यानी संभव नहीं हो रहा है, असंभव हो गया है, तो संगति नहीं हो रहा है, तब तो दूसरा अर्थ लेंगे। नहीं तो जहां तक संभव है वहां पहला प्रयास हमारा यह होगा कि लोक में प्रचलित अर्थ ही लिए जाएं, नए अर्थ नहीं लिए जाएं। तो लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थानि एवं सूत्रेषु इति अवगंतव्यम, ये पहले से ही समझ लेना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, न अध्याहारादि भी एषाम परिकल्पनीयो अर्थ परिभाषितव्यो वा। निषेध कर रहे हैं कि यहां पर अध्याहार आदि के द्वारा अर्थ की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। अध्याहार क्या होता है, जो वाक्य दिया है, सूत्र दिया है, उसमें किसी शब्द को बाहर से ला करके, ऊपर से ला करके और जोड़ देना, उसको वाक्य को पूरा बना देना। तो अध्याहार आदि जो ये प्रयास किए जाते हैं, जो कि प्राय प्रचलित हैं, मान्य भी हैं, लेकिन अध्याहार में कई बार भिन्नता होती है, कोई कुछ अध्याहार कर लेता है, कोई कुछ अध्याहार कर लेता है, कुछ का कुछ भी हो सकता है। जैसा वेदांत दर्शन के अंदर आज की स्थिति में प्रसिद्ध होता है, किसी ने अलग कर दिया, किसी ने कुछ अध्याहार कर दिया, अपने अपने ढंग से अर्थ कर दिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अध्याहार आदि के द्वारा इनके अर्थ की परिकल्पना नहीं करनी है, लोक में उन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको ले करके और बस अर्थ कर देना है। तो अध्याहार के द्वारा न तो अर्थ की परिकल्पना करनी है और न परिभाषितव्य हुआ, न ही कुछ और परिभाषा कर लेनी चाहिए उससे, अपने ढंग से कोई परिभाषा हमें नहीं करनी है, लोक प्रसिद्ध अर्थ ही लेना है। सती संभव को यहां पर भी जोड़ लेना है। जब तक संभव है, प्रथम प्रयास हमारा पूरा जोर ये होगा कि बिना अध्याहार के अर्थ कर सकें और बिना कोई विशेष पारिभाषिक नया शब्द यहां पर बनाएं, लोक में जैसा है वैसा ही लें, ये इसका तात्पर्य होगा, जोर देना है। अब यहां इन्होंने अध्याहार आदि लिखा हुआ है, तो आदि शब्द से किसका ग्रहण होगा, तो कुछ और भी चीजें हैं जिसके द्वारा अर्थ किया जाता है, अर्थ करते समय उन प्रक्रियाओं का आश्रय कभी कभी लिया जाता है। तो अध्याहार का तो स्पष्ट हो ही गया कि कोई शब्द उठा करके ले आना। दूसरा इसके लिए कहा जाता है विप्रकर्ष। 7 चीजें हैं कुल, ये 7 चीजें गिनाई जाती हैं, उसमें अध्याहार तो एक हो गई, दूसरा है विप्रकर्ष। इनकी हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक परिचय के लिए कि यहां आदि शब्द आया है तो अभी आदि में और कौन कौन सी चीजें हैं। दूसरा है विप्रकर्ष। विप्रकर्ष का मतलब है किसी सूत्र में जो विभक्ति दी गई है किसी शब्द में, उसकी विभक्ति को बदल देना, विभक्ति का विपरिणाम कर देना, बदल के। जो विभक्ति वहां दी गई है, मान लो पंचमी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, षष्ठी है, उससे अर्थ संगत नहीं लग रहा है तो विभक्ति बदल करके अर्थ कर देना। तो बोले ऐसा नहीं करना है,
जो विभक्ति दी गई है उसी से अर्थ करना है, जो प्रचलित अर्थ है उसी से करना है। जबकि और जगह वेदों में खासतौर से, चूंकि वहां विभक्ति अनेक अर्थों में आती है, इसलिए वहां हम अर्थ के अनुसार विभक्ति, आज के युग के अनुसार विभक्ति बदला हुआ कहते हैं। होती अपनी जगह वो ठीक ही है, लेकिन बोले यहां सूत्र में जो विभक्ति दी गई है उसी को हमें साथ में लेके चलना है। ये विप्रकर्ष। तीसरा है पदव्यवधि। पदव्यवधि, पद मतलब तो शब्द है, व्यवधि मतलब व्यवधान। सूत्र की रचना है, एक पद पहले आया। मान लो एक सूत्र में 5-7 पद हैं। अब एक पद यहां रखा हुआ है पहले, और एक पद 5वें पे रखा हुआ है, बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा पद है। अब पहले पद का संबंध 5वें से जाके जोड़ दिया। पद का व्यवधान होते हुए इस पद को दूसरे के विशेषण बना दिया, विशेष्य बना दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। बोले ये भी नहीं करना है। जहां तक संभव हो ये नहीं करना है। जिन पदों को एक के साथ एक रखा गया उनको उन्हीं के साथ जोड़ते हुए अर्थ करना है, आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो जहां तक संभव हो वहां तक ऐसा नहीं करना है। हम देखेंगे कई जगह ऐसा किया भी है भाष्यकार ने, सब जगह। ये जो यहां लिख रहे हैं ना कि अध्याहार आदि नहीं, तो बहुत से लोग टीका करते हैं, इस पर बहुत विवेचना की गई है, बहुत उदाहरण दिए गए। देखो यहां इन्होंने इस नियम का भंग किया, यहां शबर मुनि ने यह भंग किया, यहां भंग किया। शबर मुनि ने कहा सती संभव है, जहां तक संभव है वहां तक नहीं करूंगा, लेकिन जहां संभव नहीं है वहां तो इनका सहारा लेना पड़ता है, और वो हमें मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। ये उदाहरण मिलेंगे वहां जगह जगह। देखो यहां इन्होंने ये बदला है, ये बदला है, उतना स्वीकार्य है क्योंकि सती संभव है यहां पर लिखा हुआ है। तो अध्याहार, विप्रकर्ष और पदव्यधि, पदव्यवधि। चौथा है सूत्र व्यवधान। सूत्रों का एक क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जो सूत्र आया, मान लो दूसरा सूत्र आया तो पहले से संबद्ध है, दूसरा सूत्र है वो आगे तीसरे से संबंध है, एक दूसरे से संबंध है। सूत्रों का जो क्रम है एक दूसरे से जुड़ना, जो उनके निकटस्थ सूत्र है उससे जोड़ करके अर्थ करना, ये तो प्रक्रिया है ही। लेकिन कई बार ऊपर के नीचे के सूत्रों को छोड़ करके कोई सूत्र आया, मान लो 5वीं संख्या पे है, और उसका संबंध पहले से जोड़ करके करना, बीच के 2, 3, 4 सूत्रों को छोड़ दिया। सूत्रों का व्यवधान जो है बीच में वो न करके उसका संबंध कहीं पीछे से जोड़ लिया। आगे कोई सूत्र आया, उसके बाद में कई सूत्र आ गए और उसका संबंध फिर अगले किसी सूत्र से जोड़ा। तो ये सूत्रों का व्यवधान होते हुए भी एक दूसरे से संबंध जोड़ लेना जो होता है वो यहां नहीं करना है। सूत्र का व्यवधान होते हुए भी जो संगति लगा देते हैं वो यहां नहीं करना है। जो सूत्र आगे पीछे पड़ा है उसी से जोड़ करके करना है सूत्र व्यवधान। आगे है सूत्र अन्यथा करणम, सूत्र को बदल देना। सूत्र के अक्षरार्थ को छोड़ करके अर्थ करना, यह है सूत्र अन्यथाकरण। जो सूत्र की रचना है उसमें किसी शब्द को छोड़ दिया, उसके किसी अर्थ को छोड़ करके सूत्रार्थ कर दिया, यह नहीं करना है। सूत्रार्थ को, अक्षरार्थ को छोड़ करके, ना तो अक्षर को छोड़ना है ना अक्षर, ना उसके अर्थ को छोड़ना है, सबको लेते हुए अर्थ करना है। कई जगह छोड़ भी दिया जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सूत्र अन्यथाकरण नहीं करना है। फिर है वाक्य भेद। वाक्य भेद का मतलब है वाक्य को तोड़ देना, भेद कर देना, भेदन कर देना। जैसे सूत्र है वो किसी एक वाक्य को भी कह सकता है, 2 को भी कह सकता है, बड़े सूत्र भी होते हैं। तो एक वाक्य है उसको तोड़ के 2 वाक्य बना देना, ऐसा भी नहीं करना है। एक है तो एक ही रखना है। अथवा कई बार 2 वाक्य हैं और 2 वाक्यों में एक पद को उस वाक्य के साथ जोड़ दिया जबकि जोड़ा हुआ इसके साथ था। एक वो कहानी आपने सुनी होगी, रोको मत जाने दो, सुनी है? राजा ने वहां, वो जहाज आते जाते थे या वाहन जो भी है, जैसे आजकल टोल टैक्स होते हैं, ऐसा कुछ होगा। राजा के वहां से जहाज जाते थे, उसने अधिकारी को कहा
उसको कहा, उसको ऐसे कहा रोको, मत जाने दो, रोक दो उनको जाने मत दो, रोक दो उनको। उसने सोचा सबको रोक दूंगा तो मेरी कमाई क्या होगी, तो जो अधिकारी कर्मचारी था, तो उसने वाक्य का अर्थ कहा कि रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, उसका अर्थ लिया। और जो आते थे उनसे पैसे लेता गया और बहुत धन उसने अधर्म के रूप में कमा लिया। राजा ने कहा था रोको मत, नहीं रोको मत, जाने दो। अच्छा, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो राजा ने कहा कि रोको मत, जाने दो, बिना बाधा के। बोले नहीं, राजा ने कहा है देखो रोको मत, जाने दो, राजा का आदेश है कि रोको मत, जाने दो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे को तो जाना है, जाने दो ना। तो उत्कोच दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, दे करके अच्छा चलो जाओ। एक और यहां पर सड़कों पे लिखा हुआ रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वहां घटी शब्द का अर्थ वो अलग ले लिया जाता है। सावधानी हटी तो दुर्घटनाएं भी कम हो गई। घटे घटा करते ना, जोड़ घटा, घटा, सावधानी हटी और दुर्घटनाएं भी कम हो गई। इसलिए तात्पर्य क्या निकलेगा, सावधानी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी जितनी हटेगी उतनी दुर्घटनाएं कम होती चली जाएंगी। वो घटी का, सावधानी हटी और दुर्घटना, घटी का मतलब तो वहां होता है, मतलब दुर्घटना हो गई, जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना हो गई। तो किस शब्द का कहां कैसे अर्थ लेना है वो सब तो बहुत सारा हमारे इसमें रहेगा ही, विषय ही हमारा ऐसा है मीमांसा का। तो ये कह रहे हैं वाक्य भेद, कि एक वाक्य है और उस वाक्य को टुकड़े जो हम कर देते हैं इधर उधर, वो नहीं करना है। वाक्य भेद नहीं करना है, वाक्य है तो है। इसमें आगे चर्चा भी आएगी कि वाक्य कहते किसको हैं। अभी तो हम समझते हैं ना कि वाक्य किसको कहते हैं, ये भी कोई बात है क्या, लेकिन इसका भी अपना एक लक्षण है। आगे पढ़ेंगे हम कि वाक्य होता क्या है और ये वाक्य भेद कैसे होता है। एक वाक्य के दो वाक्य हो गए, दो वाक्य को एक बना दिया, उससे अर्थ की भिन्नता हो जाती है। अब एक वेद मंत्र है या कोई वाक्य है ब्राह्मण ग्रंथ का, अगर वो एक वाक्य के रूप में देखा जाएगा तब अलग अर्थ आएगा, और उसको तोड़ के अलग अर्थ वाक्य बना दिए तो अलग अलग अर्थ आ जाएंगे। तो ये एक वाक्य है या अनेक वाक्य है, ये विवेचना भी इस शास्त्र के अंदर रहेगी। तो सूत्रों में वाक्य भेद भी नहीं करना है। और सातवां गुण कल्पना। गुण कल्पना, गुण कहते हैं गौण को, जिसको लाक्षणिक अर्थ कहते हैं, मुख्य अर्थ को छोड़ करके भिन्न अर्थ का लेना किसी शब्द का। अभिधा लक्षणा के अंदर जो हम अप्रत्यक्ष अर्थ लेते हैं वो भी नहीं लेना है सूत्रों के अंदर, यानी अभिधा वाला अर्थ ही लेना है। सामान्यतः हम लक्षणा में जाते हैं, व्यंजना में जाते हैं, गौण अर्थ का प्रयोग करते हैं, मुख्य अर्थ को छोड़ देते हैं। जैसे हम किसी को कहें कि ये गाय है, तो मुख्य अर्थ तो यही है ना कि वो गाय पशु है, और कह रहे हैं हम मनुष्य को, तो मुख्य अर्थ तो घट ही नहीं रहा है। मुख्य अर्थ नहीं घट रहा है तो हम फिर गौण अर्थ में जाते हैं कि भाई गाय के समान सीधा साधा है, भोला वाला है, अच्छा है, जो भी हमें कहना हो। ये जो हम अर्थ दूसरे में जाते हैं, बोले ऐसा नहीं करना है यहां सूत्रों में, मुख्य अर्थ शब्द का जो आता है वही करना है। तो क्या कहा था इन्होंने कि सती संभवे तदर्थानी एवं सूत्रेषु अवगंतव्यम न अध्याहार आदि भी ऐशाम परिकल्पनीयो अर्थ। अध्याहार आदि ये जो 7 चीजें बताई, इससे कोई मनमाना अर्थ कल्पित नहीं करना है और न ही कोई परिभाषित करना है। और ऐसा होने पर ही आगे कहते हैं एवं वेद वाक्यानि एव एभिर व्याख्यायन्ते, और ऐसा होने पर इन सूत्रों के द्वारा वेद वाक्यों की ही व्याख्या होगी। ऐसा होने पर वेद वाक्यों की व्याख्या यहां की जा रही है। व्याख्या कौन है? वेद वाक्य। ये सूत्र तो स्पष्ट समझ में आने वाले हैं, उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा था, आज तो हम सूत्र भी समझते हैं। अब यहां जो वेद शब्द का प्रयोग किया गया, ये वेद शब्द मूल वेद के शब्दों का, मूल वेद का वाचक यहां पर नहीं है, क्योंकि हम आगे देखते हैं उदाहरण, और पूरे मीमांसा शबर मुनि के भाष्य में देखेंगे, वहां जो वचन दिए गए हैं वो वेद के तो है ही नहीं, वेद के तो बहुत कम है, नगण्य है।
जबकि यहां पर वेद वाक्य लिखा हुआ है। तो उनकी मान्यता के अनुसार जो ब्राह्मण भाग था वो भी वेद कहलाता था, ये उसको भी वेद कहते थे। महर्षि दयानंद ने इस बात का विरोध किया काफी कि आप वेद शब्द से इन ब्राह्मण ग्रंथों को क्यों कहते हो, वेद तो मूल संहिता है, वो है मूल वेद, ईश्वर का ज्ञान। ये जो बाकी चीजें हैं ये तो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, इनको आप वेद नहीं कह सकते। तो इस विषय पे युधिष्ठिर जी ने यहां भूमिका में उपोद्घात में वास्तव विस्तृत लेख भी लिखा है। जैसे उनकी तरफ से एक वचन दिया जाता है, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग तो वो है जो संहिता भाग है वेदों का, मंत्र जो है जिसका हम पाठ करते हैं, संहिता भाग जुड़ा हुआ भाग। और ब्राह्मण भाग वो है उसमें कुछ परिवर्तन है, उसकी व्याख्या है, विवेचना है, कुछ ये सब वर्णन है, कुछ विधि आदि बताए गए, वो ब्राह्मण भाग है। तो इनकी परिभाषा के अनुसार मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद शब्द से कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जो यहां वेद शब्द पढ़ा है कि वेद वाक्यों की व्याख्या होगी, तो वो वेद वाक्य तो है ही नहीं भाष्य में। जो 4 संहिता है, संहिता भाग है, वो तो है ही नहीं, गिने चुने थोड़े से हैं बस। तो इससे पता लगता है कि इन्होंने वेद शब्द से ये अन्य अर्थ ले रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने काफी अच्छी इसकी विवेचना की है कि ये जो परिभाषा ये तांत्रिकी परिभाषा है, कुछ विशेष परिभाषा दी गई है, परिभाषा के अंतर्गत दिया गया है, तो उसी ग्रंथ पे लागू होती है, वो सब जगह लागू नहीं होती है। लेकिन इनके मत में यहां वेद का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ आदि भी गृहीत हैं। तो एवं वेद वाक्यानि एव एभिर व्याख्यायन्ते, ए भी मतलब इन सूत्रों के द्वारा वेद के मंत्र ही, या मतलब वेद के जिसको ये वेद कहते हैं उनकी व्याख्या की जाती है। ऐसा करने पर जो इन्होंने बताया, इतर था, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या क्या होता, वेद वाक्यानि व्याख्या यानी वेद के वाक्यों की भी व्याख्या करनी होती, और स्वपदार्थाश्च व्याख्या, और अपने पदार्थ अपने पदों के अर्थ भी व्याख्याय होते। अपने का मतलब है सूत्र के। अगर पिछली वाली सावधानी नहीं रखी जाए जो इन्होंने कहा था सती संभवे, लौकिक अर्थ ही लेना है, यदि वहां भी अलौकिक अर्थ वाले ही सूत्र बना दिए जाते और उसमें भी अध्याहार आदि और बहुत सारी ये चीजें जो है वो भी उसमें सम्मिलित होती, तो सूत्रों की भी व्याख्या करनी पड़ती। और सूत्र किस लिए बनाए थे, ब्राह्मण ग्रंथों की, इन वाक्यों की विवेचना, उनकी भी व्याख्या करनी पड़ती, दो की व्याख्या करनी पड़ती। तो इतर था, नहीं तो वेद वाक्यानि व्याख्यायानि और स्वपदार्थाश्च, सूत्र के अपने पद भी व्याख्या होते। तो इससे क्या होता, प्रयत्न गौरवम प्रसज्जेत, प्रयत्न का गौरव, प्रयत्न की अधिकता का दोष वहां पर आ जाएगा। एक चीज को समझने चले थे, उसके लिए जो उदाहरण दिया वो ऐसा उदाहरण दिया कि उसी को समझने में माथापच्ची हो गई। जिसको समझाना है, जो वस्तु समझाई जाने योग्य है, वो तो अभी पता ही नहीं है हमें, उसको तो समझाना है। अब उसको समझाने के लिए उदाहरण ऐसा ले लिया जो खुद परिचित नहीं है, तो उसको भी फिर अलग से समझाओ, उसको समझाने के लिए फिर एक और उदाहरण लो। भाई इससे अच्छा तो जिसको समझाना है उसके लिए ऐसा ही उदाहरण लो जो सीधा समझा है। तो इसलिए न्याय दर्शन में भी उदाहरण दृष्टांत के लिए तो यही कहा कि जहां लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य हो, दोनों को समझ में आनी चाहिए, उसे दृष्टांत कहते हैं। नहीं तो वो दृष्टांत की कोटि में नहीं आएगा, और नहीं तो वो भी दृष्टांत बन जाएगा, उसके लिए एक और दृष्टांत उठा करके लेके आओ। तो जिन वचनों की ये विवेचना करना चाहते हैं वो तो व्याख्या हैं, उनको तो हमें समझना है। और उनको समझाने के लिए यदि ऐसे सूत्र बना दिए जाते जिनके अर्थ, उन शब्दों के अर्थ प्रचलित नहीं हो, लोक वाले नहीं हो, अलग अलग पारिभाषिक हो, तो उन्हीं को समझना ही अपने आप में हो जाएगा। तो दो चीजें समझनी पड़ती। इसको कहते हैं प्रयत्न गौरव, हमें अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। और प्रयत्न गौरव यहां पर आगे बहुत प्रचलन में आएगा, बहुत बार बार बोलेंगे इस बात को कि ऐसा अर्थ करने में गौरव है, इसमें अधिकता है, इसमें अधिक बल लग रहा है, अधिक श्रम हो रहा है। जिसको लौकिक भाषा में हम कहें कि हमें यदि सीधे हाथ से सीधा कान पकड़ना है तो कान यहां से ना पकड़ करके घुमा करके अगर कोई पकड़ रहा है, गर्दन घुमा करके उसी कान को पकड़ रहा है, तो पकड़ा तो कान ही है, प्रयोजन तो वही है, लेकिन हाथ घुमा करके जो कान को पकड़ा है इसमें प्रयत्न गौरव है। भाई सरलता से पकड़ सकते थे, घुमा के पकड़ रहे हो तो प्रयत्न की अधिकता है ना। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, संगत नहीं है। जब सरलता से वो कार्य हो जाता है तो अधिक प्रयत्न क्यों किया जाए। अधिक प्रयत्न करना है तो कुछ प्रयत्न अधिक का कोई फल भी अधिक होना चाहिए। कोई विशेष प्रयोजन हो तो हम विशेष प्रयत्न करें,
लेकिन फल कुछ आ नहीं रहा है, वैसा का वैसा है, तो हम अधिक प्रयत्न क्यों करेंगे? ये बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है, ये मूर्खता है। इस प्रयत्न गौरव को वाक्य और वाक्यार्थ में आपको गौरव गौरव आपको बहुत परिचय मिलेगा, बार 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 आएगा। उन्होंने कहा कि यदि हम सूत्रार्थ ऐसे कठिन, सूत्र के पद ऐसे कठिन ले लेते भिन्न अर्थ वाले, तो प्रयत्न गौरव होता। ठीक है, आगे देखिए। अब सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा। इन्होंने कह दिया कि शब्दों का अर्थ हमें वो लेना है जो लोक में प्रचलित है, तो अथ शब्द पे आते हैं। अथ अतः धर्म जिज्ञासा, तो अथ शब्द को लिया। तत्र लोके अयम अथ शब्दो वृत्ताद अनंतरस्य प्रक्रियार्थो दृष्ट। ये अथ शब्द लोक में किस अर्थ में प्रचलित है, वही लेना है यहां पर। तो बोले कि लोक में ये अथ शब्द वृत्ताद अनंतरस्य, वृत्त मतलब जो कुछ व्यापार हुआ है, पहले हो चुका है, उसके बाद में, किसी क्रिया के बाद में प्रक्रिया अर्थ है, कोई नई चीज शुरू की जा रही है, उसके लिए देखा जाता है, यानी सुना जाता है, प्रयोग होता है। लौकिक अर्थ को यहां पर प्रस्तुत किया है। अथ शब्द कुछ चीज करके और अब ये करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में कहा जाता है। कुछ हो चुका और अब कुछ और नया, उसके बाद में, पहले कर चुके उसके बाद में कुछ नया किया जा रहा है, यहां अथ शब्द लोक में प्रचलित है। बोले यहां भी वैसे ही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके हैं, लोक में जो अर्थ है वही हमें लेना है यहां पर। तो आगे बोले पूर्व में कुछ कर चुके उसके बाद में करने के लिए अथ शब्द आएगा, तो कहता है कि न चाहिए किंचित वृत्तम उपलब्ध थे। यहां तो कोई पहले किया हुआ दिख ही नहीं रहा है कि किसको करके ये करें, यहां तो सीधा अथा तो धर्म जिज्ञासा, कोई इससे पहले क्या है वो तो कुछ लिखा ही नहीं है ग्रंथ के अंदर। तो वो पहले वाली चीज क्या है जिसके बाद में ये धर्म की जिज्ञासा की जा रही है, ये प्रश्न उठ गया। लौकिक अर्थ लेते ही फिर ये प्रश्न उठ गया। तो न चाहिए किंचित वृत्तम उपलब्धते भवितव्यम तो तेना, लेकिन कोई ना कोई वृत्त व्यापार तो होना चाहिए, होना तो चाहिए। हम अनुमान से पता लगा रहे हैं, शब्द के अर्थ से पता लगा रहे हैं, तो वो क्या है? तो कहा यस्मिन सती अनंतरम धर्म जिज्ञासा अवकल्पते, जिसके होने पर धर्म की जिज्ञासा प्रवृत्त होती है वो कर्म ले लेना चाहिए। धर्म की जिज्ञासा करनी है अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो जिसके बाद में धर्म की जिज्ञासा संगत लगती हो उसको ले लेंगे। यहां तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो क्या चीज होगी उसकी चर्चा यहां पर चल रही है अब आगे। तो तथा ही प्रसिद्ध पदार्थ का सकल्पितो भवति, और जब हम ऐसा अर्थ करेंगे तभी ये अथ शब्द प्रसिद्ध पदार्थ का, प्रसिद्ध पद के, प्रसिद्ध पदार्थ वाला, पद के अर्थ वाला, ऐसा पद का अर्थ जो कि प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध पदार्थक सह, सह मतलब वो अथ शब्द, अथ शब्द कल्पितो भवति, समर्थ होता है, ज्ञात होता है। ऐसा अर्थ लेंगे तभी वो प्रसिद्ध अर्थ वाला होगा, नहीं तो अपना ढंग का कुछ अर्थ होगा। तो बोले फिर क्या है वो जो वृत्त, पहले का वृत्त है वो क्या है, किसके अनंतर धर्म की जिज्ञासा करनी है। धर्म की जिज्ञासा तो आगे होने वाली है, लेकिन पहले क्या करें जिसके बाद में धर्म की जिज्ञासा हो। तो कहा तत्तु वेदाध्ययनम, वह तो वेदाध्ययन है, वेदाध्ययन के बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी है। तस्मिन सती, तस्मिन ही सती सा अवकल्पते, उसके होने पर यानी वेदाध्ययन के होने पर ही सा मतलब वह धर्म जिज्ञासा अवकल्पते संभव होती है, की जा सकती है। वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा हो सकती है, ये इन्होंने प्रतिपादित किया। अब वेदाध्ययन का क्या मतलब है? वेदाध्ययन का परंपरागत जो अर्थ है वही लेना है कि वेदों का स्मरण, वेदों का पाठ, उसको उच्चारण, और उससे ये पता लग जाता है कि ये वाक्य कहां आया है, कहां आ गया है। हमें याद रहता है जैसे ये यजुर्वेद के इस अध्याय में है, ये वहां पर है, ये उपनिषद में यहां पर है, ये इस ब्राह्मण ग्रंथ में वहां पर वचन आया है, इस प्रसंग में आया है। इन वाक्यों को ये पता रहना चाहिए कि कहां कहां पर आए हुए हैं। तो वो वेदाध्ययन कहलाता है जो आजकल प्रचलित है। वेदाध्ययन का मतलब उसमें अर्थ को नहीं किया जाता है, अर्थ नाम मात्र का होता है, बस केवल शब्द है, उनको स्मरण करना है, उनका उच्चारण है, इसके बाद में यह धर्म की जिज्ञासा की जानी चाहिए, उसके पहले नहीं। इसका मतलब है अब हम धर्म की जिज्ञासा करने बैठ गए हैं, वेदाध्ययन तो हुआ नहीं है कि हमने सब कुछ वो पढ़ लिया हो। जैसे वेदांत दर्शन को पढ़ने से पहले 11 उपनिषद पढ़े जाते हैं, तब फिर वेदांत दर्शन में जब प्रसंग आएंगे तो हमें अंदाज आएगा, अच्छा हाँ ये वाक्य वहां आया था, ये प्रसंग था, नहीं तो सब कुछ नया नया लगेगा।
लेकिन नहीं भी करने को तो करते ही हैं, लेकिन अच्छा तो वही है। तो ऐसे ही ये मीमांसा की जा रही है जिन वाक्यों की, उनसे उन ग्रंथों का एक परिचय और स्मरण और वो सब चीजें होनी चाहिए, वो तो नहीं है। तो खैर सिद्धांति ने कहा कि वेदाध्ययन के बाद में धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो अब चूंकि दर्शन है इसलिए पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष तो चलेगा ही, तर्क वितर्क तो चलेंगे ही। तो पूर्व पक्षी आगे बोला नहीं तदेवम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोले अन्यस्यापि कर्मणों अनंतरम धर्म जिज्ञासा युक्ता, अन्य कर्म के बाद भी धर्म की जिज्ञासा की जा सकती है। आपने ये क्यों कह दिया कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए? दूसरे कर्म के बाद भी धर्म की जिज्ञासा हो सकती है, कोई अनिवार्य नहीं कि वेदाध्ययन के बाद ही धर्म की जिज्ञासा हो। धर्म की जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा तो हो ही सकती है, उसमें क्या बात है? तो बोले ये तो कोई नियम नहीं हुआ आपका। ये एक बात कही कि अन्यस्यापि कर्मणों अनंतरम धर्म जिज्ञासा युक्ता। अब धर्म की जिज्ञासा कितने लोगों को नहीं होती है कि भाई धर्म क्या है, वो सबने वेद थोड़ा ना पढ़े हुए होते हैं, वैसे ही सामान्य व्यक्ति होते हैं, लेकिन धर्म की जिज्ञासा हो सकती है ना, देखी जाती है ना। तो बोले ये तो कोई बात नहीं हुई आपने कहा वेदाध्ययन के बाद ही धर्म जिज्ञासा हो, आवश्यक तो नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं प्राग अपीच वेदाध्ययनात्, और वेदाध्ययन के पहले भी, वेदाध्ययन के पहले भी धर्म जिज्ञासा हो सकती है। एक तो है वेदाध्ययन किया, उसके बाद ये कर्म किया, ये किया, लेकिन वेदाध्ययन हो चुका है। एक है वेदाध्ययन के तत्काल बाद में धर्म की जिज्ञासा, एक वेदाध्ययन के बाद दूसरे भी कर्म किए, उनके बाद धर्म की जिज्ञासा। बोले वेदाध्ययन के बिना भी हो सकती है धर्म की जिज्ञासा। अच्छा, देखा ही जाता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति उच्यते। बोले तादृशीम तु धर्म जिज्ञासाम अधिकृत्य अथ शब्दम प्रयुक्तवान आचार्य। ये जो आचार्य ने अथ शब्द का प्रयोग किया है, इसने उस प्रकार की धर्म जिज्ञासा को अधिकृत करके अथ शब्द का प्रयोग किया है। उस प्रकार की, सब प्रकार की नहीं। भाई एक धर्म की जिज्ञासा होती है, भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ये जो धर्म का है धर्म जिज्ञासा। पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी उसने धर्म जिज्ञासा का ये व्यापक अर्थ लिया हुआ था। जो धर्म सामान्य धर्म कर्म होता है, पाप पुण्य इत्यादि से संबंधित, वो अर्थ लेते हुए कहा कि वेदाध्ययन के बिना भी वो तो जिज्ञासा होती है, लोग धर्म की को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, धर्म का आचरण भी करते हैं। तो अब उसको सीमित कर रहा है सिद्धांति कि तादृशीम तो धर्म जिज्ञासा अधिकृत्य अथ शब्दम प्रयुक्तवान आचार्य। आचार्य मतलब जैमिनी, क्योंकि सूत्रकार के लिए कह रहे हैं। सूत्रकार ने जो अथ शब्द का प्रयोग किया वो ऐसी धर्म जिज्ञासा को लेकर के किया जिसके पहले या वेदाध्ययनम अंतरेण न संभवती। ये उस धर्म जिज्ञासा की बात है जो वेदाध्ययन के बिना संभव नहीं है। हर किसी धर्म जिज्ञासा की बात नहीं है। जो धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन के बिना भी हो जाती है, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा है, उस धर्म जिज्ञासा का यहां ग्रहण नहीं है। अथातो धर्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा शब्द से हर कोई धर्म जिज्ञासा का ग्रहण नहीं किया गया है। उसी धर्म जिज्ञासा का ग्रहण है जो कि वेदाध्ययन के बाद ही हो सकती है, उससे पहले नहीं होती है। वो कौन सी है ये तो आगे देखेंगे। या तो वेदाध्ययनम अंतरेण न संभवती। कथम, ये क्यों आपने कहा कि जो ऐसी धर्म जिज्ञासा ही ली गई है, सारी धर्म जिज्ञासा नहीं ली गई, सीमित ही ली गई है? तो क्या वेद वाक्यानाम अनेक विधो विचार यह वर्तिष्यते। वेद वाक्यों का अनेक प्रकार का विचार यहां पर वर्तन होगा, आगे किया जाएगा इस शास्त्र के अंदर। ये तो अभी तो प्रारंभ है। इस शास्त्र में जिस तरह की चर्चा है वो वेद वाक्यों का विचार है। वेद वाक्य यानी यहां पर इनका ब्राह्मण ग्रंथ आदि का विचार, तो उनका जो विचार किया जाना है वो यहां पर धर्म जिज्ञासा है। उस तरह की धर्म जिज्ञासा है, वो वेदाध्ययन के बिना संभव नहीं है। जिसको पंक्तियां ही नहीं पता है, ये पंक्तियां कहां की हैं, क्या अर्थ है उनका, उसकी विवेचना क्या करेगा? जैसे कि ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में भी कोई शब्द आ गया, वाक्य आ गया, अब उसको पता ही नहीं है कि क्यों, कौन सी ये वाक्य क्या है, कहां का है, क्या अर्थ है, वो क्या विवेचना करेगा उसकी? तो यहां तो वाक्यों की विवेचना की जाएगी। इससे पता लगता है कि उन वाक्यों का परिचय तो उसको होना चाहिए, वेद वाक्य का, वेद अध्ययन उसका होना चाहिए।
अब देखिए इस पंक्ति से भी क्या पता लगता है, मीमांसा दर्शन का प्रयोजन क्या है? कर्मकांड तो नहीं है। वेद वाक्या नाम अनेक विधो विचार यह वर्तिष्यते, ये इसका मुख्य बात है। वेद वाक्यों का विचार ऋषभ मुनि स्वीकार कर ही रहे हैं, ऐसे हमारे को अंतः साक्ष्य से बहुत जगह पता लगेगा। यानी वाक्यार्थ बोध ही यहां पर मुख्य प्रयोजन है। तो अतः धर्म जिज्ञासा, अतः इसके बाद में यानी वेदाध्ययन के बाद में धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, इसलिए सूत्र में अथ शब्द पड़ा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।